दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट में आप जो पैसा कमाते हो उस पर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और एंड में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप 80% तक अपना टैक्स बचा सकते हो। देखिए दोस्तों, टैक्स आपको तभी देना पड़ता है जब आप प्रॉफिट बुक करते हो। नोशनल प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। मान लो कोई शेयर आपने खरीद के रखा है, कई साल पहले आपने वो शेयर खरीदा था, 1 लाख रुपए के आपने वो शेयर खरीदे थे, आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, बट आज तक आपने वो शेयर बेचे नहीं है, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वो शेयर बेचोगे तभी आपकी टैक्स की देनदारी आएंगी। तो कहने का मतलब सिंपल है, जब आप शेयर सेल करते हो, सेल करने के बाद में जो आपको मुनाफा हो रहा है तभी आपको टैक्स देना है, अदरवाइज आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में आपको भला ही प्रॉफिट दिख रहा है, कितना भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, बढ़ने दो, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रॉफिट बुक करोगे, सेल करके प्रॉफिट बुक करोगे, तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। शेयर मार्केट में 2 तरीके की इनकम होती है, या हम बोल सकते हैं कि 2 तरीके का गेन होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई शेयर आज आपने खरीदा और विद इन वन ईयर आपने उसे सेल भी कर दिया, तो उससे जो भी आपको मुनाफा होगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर में ही आपने शेयर को खरीदा भी और बेचा भी, 1 साल के अंदर का आपका ये पूरा ट्रांजैक्शन है, उसमें जो भी मुनाफा हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और मान लो कोई शेयर आज आपने खरीदा, उसको 1 साल के बाद में आप कभी भी बेच रहे हो, 2 साल के बाद बेच रहे हो, 3 साल के बाद बेच रहे हो, और उससे जो आपको मुनाफा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर में आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हो, वहां से मुनाफा आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। 1 साल के बाद में जो भी शेयर आप बेच रहे हो वहां से जो मुनाफा आ रहा है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% लगता है। मतलब 1 साल के अंदर में जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें जो मुनाफा हो रहा है उसमें 15% का फ्लैट टैक्स आपको पे करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता है, बट इसमें 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आपको मिलता है। मान लो कोई शेयर आपने 2 साल के बाद में बेचे, 3 साल के बाद में बेचे, और वहां से आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। अब ये 2 लाख रुपए के मुनाफे में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो 1 लाख रुपए माइनस करने के बाद में बचेगा 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना? 10%। तो 10,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इंट्राडे से जो भी आपकी इनकम होगी उसे बिजनेस इनकम माना जाता है। इंट्राडे में जो भी आपने मुनाफा कमाया होगा वो बिजनेस इनकम आपकी मानी जाएंगी, और ये जो इनकम होती है वो आपके इनकम टोटल इनकम में जाके ऐड हो जाती है, और उस पर जो आपकी टैक्स की देनदारी आती है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आती है। आपका जो भी टैक्स स्लैब रेट रहेगा उसके हिसाब से आएंगी। मान लो आप जो भी ब्रैकेट में आते हो, जैसे कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। अगर आप उस कैटेगरी में आओगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख से लेके तो 10 लाख तक 20% का टैक्स लगता है, और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। तो जो भी कैटेगरी में आप आओगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इंट्राडे अलग है। इंट्राडे से जो भी आप कमाई कर रहे हो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएंगी। मतलब ऐसा समझा जाता है कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका धंधा है, क्योंकि इंट्राडे में क्या है कि पूरा इन्वॉल्व हमें होना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है और वही काम करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट ना होकर एक तरीके से आपका बिजनेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो हम प्रॉफिट लेंगे वो हम नेट प्रॉफिट लेंगे, चाहे वो इंट्राडे वाला हो या फिर शॉर्ट टर्म वाला हो। तो उसमें मान लो आपने इंट्राडे के कुछ ट्रेड लिए, उसमें कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट वाले गए होंगे, कुछ ट्रेड आपके लॉस वाले गए होंगे। तो प्रॉफिट वाले जो ट्रेड गए हैं उसमें से लॉस वाले ट्रेड माइनस करेंगे, उसके बाद में भी अगर आपका प्रॉफिट बच रहा है तो वो प्रॉफिट गिना जाएगा। वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी आपने कुछ ट्रेड लॉस वाले लिए होंगे, कुछ ट्रेड प्रॉफिट वाले लिए होंगे। तो प्रॉफिट वाले जो ट्रेड है उसमें से लॉस वाले ट्रेड माइनस करेंगे, उसके बाद में भी आपका प्रॉफिट बच रहा है तो वो दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उसे उस तरीके का गेन हम गिनेंगे। लॉन्ग टर्म में भी हम उसी तरीके से देखेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो रहेगा उसमें से वो माइनस हो जाएगा। मान लो आपने लॉन्ग टर्म में 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 2 लाख का बुक किया, और साथ ही साथ आपने 50,000 रुपये का लॉस भी बुक किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो वो माइनस हो जाएगा 50,000 रुपये। तो उस तरीके से होगा। मतलब नेट में जो आपके हाथ में बच रहा है दैट इज़ अ प्रॉफिट। और मान लो आपको सिर्फ लॉस हुआ है, प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब नेट लॉस है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है आपको, पूरा लॉस ही है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो लॉस है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आपको, मतलब लॉन्ग टर्म में आपने लॉस बुक कर लिया, तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस ही है आपको। तो ये लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब अभी आपको लॉस है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये लॉस को उस प्रॉफिट में से आप माइनस कर सकते हो। तो अगले 8 साल तक आप ऐसा कभी भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ में भी सेट ऑफ हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में भी सेट ऑफ हो जाएगा। इसको सेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये साल में जो आपको लॉस हुआ उसको अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हो और वहाँ से आप जो माइनस करेंगे उसको सेट ऑफ बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म वाला जो भी लॉस रहेगा वो शॉर्ट टर्म के साथ में भी सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म के साथ में भी सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाला जो लॉस रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो रहेगा, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में ही सेट ऑफ होगा। तो आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो आगे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसी में से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और इंट्राडे का जो लॉस रहेगा, मान लो इंट्राडे आपने ट्रेडिंग की, सिर्फ आपको लॉस ही आया है, तो ये जो लॉस रहेगा, ये लॉस भी आप अगले 4 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। बट कौन सी इनकम के साथ? सिर्फ इंट्राडे की इनकम के साथ में ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। इंट्राडे का लॉस सिर्फ इंट्राडे की इनकम के साथ में ही सेट ऑफ होगा, अगले 4 साल तक आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्राडे की जो इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। और बिजनेस इनकम जो होती है, बिजनेस इनकम करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं वो खर्चा भी बिजनेस इनकम में से माइनस किया जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी एक बिजनेस इनकम है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी जो जो आपको खर्चे लगेंगे वो खर्चे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी आपको मुनाफा हुआ उसमें से आप माइनस कर सकते हो। अब मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपने एक ऑफिस लिया, रेंट पे ऑफिस लिया, तो ऑफिस का रेंट, वहाँ पे 1-2 बंदे भी आपने रख लिए, एम्प्लॉय रख दिए, तो एम्प्लॉय की सैलरी, कंप्यूटर पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कंप्यूटर का एक्सपेंसेस, इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, टेलीफोन के चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपको लग रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सारे चार्जेस इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी आपकी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, उसमें से आप ये माइनस कर सकते हो। मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बट 2 लाख रुपए के आपको खर्चे भी लग गए, ये जो सारे खर्चे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट बचा कितना बचा? 8 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा। तो 8 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये 8 लाख रुपए आपके बिजनेस इनकम मानी जाएंगी और आपका जो भी टैक्स स्लैब रेट है, जो भी कैटेगरी में आप आते हो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हो। 80% 90% तक आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हो। मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसमें 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट होता है, तो 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए में से माइनस हो जाएगा, तो आपका जो गेन बचा 4 लाख रुपए का गेन बचा। ये 4 लाख रुपए की गेन पे आपको टैक्स पे करना है, कितना? 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%, मतलब 40,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये 40,000 रुपए का टैक्स ना पे करते हुए आप मान लो सिर्फ 10,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़े, तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये कैसे आप कर सकते हो, मैं आपको समझा के बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख के आसपास आपको नजर आ रहा है। 1 लाख के अंदर है तो नो प्रॉब्लम, 1 लाख के ऊपर भी थोड़ा बहुत ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आपकी होल्डिंग सेल कर देना चाहिए वो वहाँ पे, और तुरंत तब के तभी आपको बाय कर देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि 1 लाख तक तो आपको टैक्स देना नहीं है। जो भी आपको गेन हुआ, 1 लाख के अंदर गेन है उस पर तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। 1 लाख के ऊपर भी थोड़ा बहुत गेन हुआ होगा उस पर ही आपको टैक्स देना है। तो इससे क्या होगा, आपने बुक कर लिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, गेन आपको देना, मतलब टैक्स आपको देना नहीं है, और फिर से आपने खरीद लिए तो अब आपकी नई बाइंग आ गई, मतलब आपकी जो बाइंग प्राइस है वो ऊपर चले गई। तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो आप डेफिनेटली टैक्स बचा सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 2010 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 2012 में वो आपके 1,30,000 रुपये बन गए। अब यहाँ पर आपको गेन कितना हुआ? 30,000 रुपये का गेन हुआ, 30,000 रुपये का आपको यहाँ पे मुनाफा हुआ। और आपने क्या किया, तब के तभी वो 1,30,000 रुपये की होल्डिंग पूरी सेल कर दी और तब के तभी आपने बाय कर लिए। तो जैसे ही आपने सेल किया तो आपने 30,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब 1 लाख रुपये का तो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख रुपये पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये 30,000 रुपये 1 लाख से कम है तो आपको नो टैक्स, यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तब के तब आपने बाय भी कर लिया, तो 2012 में 1,30,000 की तब के तब आपने बाय भी कर लिए। फिर क्या हुआ, 2014 में ये 1,30,000 आपके 2 लाख रुपये बन गए। अब 2 लाख रुपये बन गए तो अब यहाँ पर आपका गेन कितना हुआ, यहाँ पर आपका गेन हुआ 70,000 रुपये का। 1,30,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 2 लाख बन गए, मतलब 70,000 रुपये का आपका गेन हुआ। अगेन 1 लाख रुपये एग्जेम्प्ट है यहाँ पर भी, तो 1 लाख रुपये एग्जेम्प्ट है, मतलब आपकी जो इनकम है 70,000 रुपये की है, तो यहाँ पर भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 2014 में पहुँच चुके हैं, ठीक है। 2014 में तब के तभी आपने 2 लाख रुपये वापस इन्वेस्ट कर दिए थे अपने, और 2016 में वो आपके 3 लाख रुपये बन गए। अब यहाँ पर आपका गेन कितना हुआ, यहाँ पर आपका गेन हुआ 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का आपका मुनाफा हुआ। बट अगेन 1 लाख रुपये तो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख रुपये तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2016 में हम आ गए हैं। अब 2016 में ही आपने क्या किया था, 3 लाख रुपये को वापस आपने इन्वेस्ट कर दिया था, और ये 2018 में ये पैसे आपके 4.5 लाख रुपये बन गए। तो अब आपका यहाँ पे गेन कितना हुआ, यहाँ पे आपका गेन हुआ
1.5 लाख रुपए का। अब यहाँ पर आपका गेन हुआ 1.5 लाख रुपए का, बट एग्जाम कितना है, 1 लाख रुपए एग्जाम है। तो ये 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना, 50,000 रुपये। तो आपको 50,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 10%। 10% के हिसाब से 5,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। कि 2018 में आपने 5,000 रुपये का टैक्स पे किया, और 2018 में आपने क्या किया था, 4.5 लाख का माल बेच के 4.5 लाख का वापस खरीद लिया था। तो 4.5 लाख का जो आपने 2018 में खरीदा, वो 2020 में कितना बन गया, 6 लाख रुपए का उसका वैल्यू बन गया। तो आपका यहाँ पर गेन कितना हुआ, यहाँ पर भी आपका गेन 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ। अब ये 1.5 लाख रुपए का जो गेन है, इसमें अगेन 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना, 10%। 10% के हिसाब से मतलब 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 2018 में आपने 5,000 रुपये का टैक्स दिया, 2020 में 5,000 रुपये का टैक्स दिया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। पहले केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2010 में आप अगर 1 लाख रुपए डालकर छोड़ देते थे और 2020 में वो आपके 1 लाख के 6 लाख बन गए, दैट मीन्स आपने 5 लाख रुपए का गेन किया, तो वहां पर अगर आप बुक करते थे डायरेक्टली प्रॉफिट, तो आपको 40,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ता है। बट इस तरीके से आपने किए तो आपको टैक्स सिर्फ 10,000 रुपये का पे करना पड़ रहा है। 30,000 रुपये सीधे सीधे आपने बचा लिए। तो इस तरीके से स्मार्टनेस का यूज़ करके हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, और ये लीगल तरीका है, ये कोई भी इलीगल तरीका नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि ये टैक्स का कंसेप्ट किस तरीके से है, शेयर की ट्रेडिंग पर किस तरीके से हमें टैक्स देना पड़ता है और किस तरीके से हम टैक्स बचा सकते हैं। उसका जरूर आप यूज़ करिए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।